आज का डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम देश के करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता से संवाद करना चाहते हैं। कोरोना वायरस से संघर्ष करते हुए लगभग 1.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हमने उन लोगों की बात की जो इस महामारी से प्रभावित हुए, ऐसे लोगों की भी बात की जो बेरोजगार हो गए, ऐसे लोगों के बारे में भी आपको बताया जो घर में रहने की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हुए। मजदूरों की भी बात इन 1.5 वर्षों में हुई, किसानों की भी बात हुई, कारोबारियों की भी बात हुई, यहां तक कि अर्थव्यवस्था में गिरावट पर भी खूब चर्चा हुई। लेकिन हर बार इस चर्चा से वो बच्चे छूट गए जिनकी जिंदगी इस संक्रमण काल में घर तक सिमट कर रह गई है। यानी इस दौरान किसी ने बच्चों की बात ही नहीं की। सोचिए, कोरोना वायरस से पहले बच्चों की जिंदगी क्या होती थी। वो सुबह उठते ही स्कूल जाते थे, स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते थे, पढ़ाई करते थे, फिर घर आकर आराम करते थे। बहुत से बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन क्लास लेने के लिए चले जाते थे, फिर स्कूल से मिला होमवर्क भी करते थे। दिन भर में उनके खेलने का समय भी तय होता था। पार्कों में बच्चों की रौनक हुआ करती थी। लेकिन कोरोना वायरस ने बच्चों की इस खुशहाल और आनंद से भरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। आज इस संक्रमण की वजह से बच्चों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। कोरोना वायरस से पहले जहां बच्चे स्कूल से घर पर आकर होमवर्क करते थे, तो अब उनकी जिंदगी घर तक ही सिमट कर रह गई है। एक पल के लिए अगर सोचा जाए तो इस महामारी में सबसे बड़ा त्याग और योगदान इन करोड़ों बच्चों ने ही दिया है। बड़े बुजुर्ग तो फिर भी किसी ना किसी काम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चे 1.5 वर्ष से घर में बंद हैं। लेकिन इसके बाद भी इन बच्चों की बात कभी नहीं हुई। लेकिन आज डीएनए में हम इस पर आपसे संवाद करना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस महामारी ने भारत में बच्चों की जिंदगी बदल दी और कैसे पहले बच्चों के कंधों पर किताबों से भरे बैग का बोझ होता था, लेकिन अब ये बोझ कंधों से उनके दिमाग तक पहुंच गया है। और ये बोझ है ऑनलाइन पढ़ाई का। इसे आप इस वीडियो से समझिए। ये वीडियो 6 साल की एक मासूम बच्ची का है जो कश्मीर में रहती है। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अपनी शिकायतों का एक वीडियो बनाया और कहा कि इतने छोटे बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई का ये बोझ सही नहीं है। बच्ची की इस मासूमियत में कई गंभीर सवाल छिपे थे, इसीलिए ये वीडियो वायरल हुआ और अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत 1ली से 8वीं कक्षा तक की ऑनलाइन क्लास 1.5 घंटे की होगी, 9वीं से 12वीं की ऑनलाइन क्लास 3 घंटे की होगी और 5वीं तक ऑनलाइन क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को जो होते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। इस वीडियो को देखते हुए आप में से ज़्यादातर लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो का सार ये है कि आज बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी 36 करोड़ है। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना से लिया गया है, यानी 10 साल में ये संख्या और भी बढ़ गई होगी। इसके अलावा हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं जो अभी कोरोना वायरस की वजह से घर पर हैं। भारत में 15 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें 85 लाख शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब ये व्यवस्था बदल गई है।
संक्रमण के खतरे की वजह से अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए स्कूल बंद हैं। और स्कूल बंद हैं इसलिए टीचर उन्हें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। वैसे तो कई स्टडी कहती हैं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब यही मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप उनके भविष्य की सीढ़ी बन गए हैं। आज अगर किसी बच्चे के पास इन तीनों में से एक चीज़ ना हो तो वो शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाएगा। सोचिए, कोरोना वायरस ने शिक्षा के सिद्धांत को ही बदल दिया है। पहले कहा जाता था कि स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे अशिक्षित रहेंगे, और अब कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे तो बच्चे अशिक्षित रहेंगे। हालांकि यहाँ सवाल ये है, क्या ऑनलाइन शिक्षा उतनी प्रभावशाली है जितनी स्कूली शिक्षा होती है? इसे आप 5 पॉइंट से समझिए। पिछले 1.5 वर्ष में ऑनलाइन पढ़ाई का जो सबसे बड़ा नुकसान सामने आया है वो है सोशल इंटरेक्शन। डॉक्टर्स मानते हैं कि एक बच्चे के विकास में सोशल इंटरेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, शिक्षकों से संवाद करता है, और ऐसी सामाजिक स्थितियों में वो कई बातें सीखता है। जैसे वो सहयोग करना सीखता है, मदद करना सीखता है, व्यवहार और स्वभाव के गुण और अवगुण समझता है, और अनुशासन में रहना भी सीखता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को एक तय समय पर स्कूल पहुंचना होता है, फिर तय समय पर ही उनको ब्रेक मिलता है, प्ले टाइम होता है, फिर स्कूल से छुट्टी भी तय समय पर मिलती है। यानी स्कूल में रहते हुए बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं, और शिक्षक भी उन्हें इसका महत्व समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्कूल में सिर्फ बच्चों को ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि वो जीवन का विज्ञान भी स्कूलों से ही सीखते हैं। हमारे देश में तो लोग ये भी कहते हैं कि जैसा स्कूल होगा वैसा ही बच्चा होगा। लेकिन कोरोना वायरस और ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों को सोशल इंटरेक्शन से दूर कर दिया है, और ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के बारे में आपको बताएं, ऑनलाइन पढ़ाई का एक और बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बच्चे एक सीमा तक ही किसी विषय के बारे में अपनी सीख और समझ को बढ़ा पाते हैं। अक्सर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ नहीं पाते, और जितना समझते हैं वो पर्याप्त नहीं होता। यही नहीं, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में कई बार बच्चों को अधिक समय तक ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी संस्था CPR द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक लगातार लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के सामने बैठने से बच्चों की आंखों और उनके दिमागी विकास पर असर पड़ता है। WHO का तो यहाँ तक कहना है कि बच्चों को ऐसी स्थिति में हर 20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या ये संभव है? सोचिए, एक बच्चे की 1 घंटे की क्लास है, क्या वो 20 मिनट बाद ब्रेक ले सकता है? अभी की स्थिति में नहीं ले सकता, और इसी से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी ये भी कहती है कि बच्चे जितनी छोटी स्क्रीन पर ऑनलाइन पढ़ेंगे, उनकी आंखों पर उतना ज़्यादा उसका गलत असर पड़ेगा। और इस समय हमारे देश में ज़्यादातर बच्चे मोबाइल फ़ोन पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में सभी माता पिता के लिए अपने बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर देना संभव नहीं है। कई माता पिता ने तो अपना मोबाइल फ़ोन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया है। लेकिन सोचिए, ये मोबाइल फ़ोन बच्चों की आंखों और उनके दिमागी स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिताने से बच्चों का स्लीप पैटर्न भी बिगड़ जाता है। अगर आपके घर में भी बच्चे पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों के अंदर आमने सामने संवाद करने का गुण विकसित ही नहीं हो पाता है। ऐसे में बच्चे ज़्यादा शर्माते हैं, बात करने से हिचकते भी हैं, और कई बच्चे डरते भी हैं। उनमें आत्मविश्वास की काफ़ी कमी हो जाती है। पांचवा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को अकेलेपन की तरफ धकेलती है। स्कूल में बच्चे एक कक्षा में बैठकर अपने दूसरे छात्रों के साथ पढ़ते हैं, जबकि ऑनलाइन ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में ये दूरी उन्हें अकेलेपन की तरफ धकेलती है, और बच्चों के अंदर इससे मायूसी बढ़ती भी है। ऑनलाइन पढ़ाई का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि इंटरनेट पर कई सारी हानिकारक जानकारियां उपलब्ध हैं। मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताने से बच्चे ऐसी जानकारियों के संपर्क में आ सकते हैं
जिससे उनके विकास पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेट पर ड्रग्स की जानकारियां हैं, हिंसक सामग्रियां हैं, अश्लील तस्वीरें भी हैं। ऐसे में बच्चों को इंटरनेट के इन खतरों से बचाना भी बड़ी चुनौती है। हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई गलत है। आज जब कोरोना वायरस की वजह से स्कूल खुल नहीं सकते, तब इंटरनेट ने ही बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़े टूल के तौर पर खुद को स्थापित किया है। लेकिन हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों के दिमाग पर बोझ बढ़ा दिया है और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बोझ सही नहीं है। आज हमने इस पर बच्चों से बात की है, उनका क्या कहना है, अब आप वो सुनिए। मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता, लेकिन स्कूल में मेरा ज़्यादा मन लगता है। तो मैं नीचे जाता हूँ खेलने के लिए। अब ये सब लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ चुका है, तो मैं नीचे भी नहीं जा सकता, छत में भी नहीं, और ये मास्क भी पहनना ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैं नीचे नहीं जा सकता, तो घर बैठे बैठे मैं गेम खेलता हूँ और कभी कभार तो बोर भी हो जाता हूँ। अब स्कूल बंद हो गए तो प्लेग्राउंड में भी नहीं खेल सकते, झूला था उधर भी नहीं खेल सकते। पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में बोर होती रहती हूँ, और अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा सकती। ये कोरोना वायरस जब से चल रहा है तब से हम नीचे नहीं जा सकते हैं, छत पे नहीं जा सकते हैं। मैं घर पे बोर हो रही हूँ। हमारी स्कूल की भी क्लासेस पहले होती हैं 8 से 12 बजे तक, ट्यूशन की भी क्लासेस होती हैं 2-3 घंटे। इससे स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है, आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। 5 से 6 घंटे हर रोज़ फ़ोन पे क्लास लेनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लासेस लेने से एक तो हमारा बर्डन बढ़ जा रहा है और हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा। सुबह से लेकर दोपहर तक क्लासेस लगाते रहो, इसकी हमें हैबिट तो है नहीं है, बस वो पढ़ाए जा रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा। उसकी वजह से हम थोड़े बहुत डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। मुझे ऑनलाइन क्लास से बहुत परेशानी होती है। इतना सब पढ़ना पड़ता है, इतना होमवर्क भी करना पड़ता है फ़ोन में देख के। मैं फ़ोन में देख के बहुत सर दर्द करता है। अभी मैं छोटा हूँ ना, इतना कैसे करूँ, बड़ों की तरह तो कर नहीं सकता। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, उसकी वजह से हमें प्रेशर भी पड़ता है और उसके लिए तो हमें 5-6 घंटे बैठना पड़ता है। और तो मुझे बहुत दिक्कत आती है, फ़ोन पे कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, उसकी वजह से बहुत मुझे डिस्टर्ब होता है। और मुझे तो मेरा मन भी करता और एक्टिविटी करने का, पर मैं कर नहीं पाता क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। मेरा खेलने का भी मन करता है पर मैं खेल नहीं पाता क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है ना मुझे, तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस बहुत परेशान कराती है। ऑनलाइन क्लासों ने हमारी नींद भी कर दी है। मोबाइल में देख के हमारी आंखें खराब हो रही है और हमारा सर भी दुखना आता है। और ऑनलाइन क्लासेस में ऊपर से होमवर्क भी देते हैं और बोलते हैं बाद में नोट्स भेज रहे हैं, हम नोट्स भी कंप्लीट करो। पहले स्कूल में तो हम खेलते भी थे और पीटी पीरियड में और दोस्त से मिलते थे, अब तो वो भी नहीं रहा है और तो खेलने भी नहीं मिला। घर में हम पूरे कैद है। पहले तो हम टीचर से डाउट पूछ सकते थे हैंड रेज करके, अभी तो चैट में डाउट पूछना पड़ता है जो हमें आता ही नहीं है। और पहले टीचर से बात करनी होती थी, मतलब टीचर को कुछ बोलना होता था, टीचर कुछ पूछती थी या फिर बोलना होता था तो टीचर हमको आवाज़ देती थी। अभी तो हमें टीचर को बोलना पड़ता है चैट में कि मैम अनम्यूट करो मुझे। इतना काम क्यों है? इतना काम तो बड़े बच्चों को ना होता है, छोटे बच्चों को नहीं ना। हम सुबह उठते हैं, मेरा 10 बजे से 3 बजे तक क्लास होता है।